रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को पड़ोसी देश तक पहुंचाने के लिए भारत एक ट्रांजिट देश बनने पर विचार कर रहा है और भारत सरकार का आइडिया यह है कि वो क्यों न भारत के रास्ते रूसी तेल और गैस की आपूर्ति अपने पड़ोसी देशों तक करे। तुर्की पहले से ही भारत के पड़ोसी देशों तक रूसी ऊर्जा पहुंचाने के लिए ट्रांजिट रूट बनने पर काम कर रहा है, लेकिन भारत अगर ऐसा करता है तो फिर तुर्की के बिजनेस आइडिया को गहरा धक्का लगेगा। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक तुर्की ने बांग्लादेश के सामने ट्रांजिट कंट्री बनने का प्रस्ताव रखा है, यानी बांग्लादेश तक रूसी तेल और गैस पहुँचाने में तुर्की मदद करेगा। लेकिन इकोनॉमिक टाइम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और बांग्लादेश के साथ मजबूत राजनीतिक संबंधों को देखते हुए ट्रांजिट कंट्री बनकर बांग्लादेश की सहायता के लिए विचार तलाश रहा है। बांग्लादेश में तुर्की के राजदूत मुस्तफा उस्मान तुराक ने बुधवार को ढाका में कहा कि रूसी ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए पारगमन देश बनकर बांग्लादेश की मदद करने में तुर्की को अधिक खुशी होगी। सितंबर महीने में रूसी तेल खरीदने के लिए बांग्लादेश ने भी कोशिश की थी और बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अपने कच्चे तेल के बिल को कम करने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है और संभवतः भारत के माध्यम से शिपमेंट कर रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने रूसी रोजनेफ्ट के साथ $59 प्रति बैरल की रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात करने के लिए बातचीत कर रहा है, जबकि वैश्विक बाजार मूल्य $100 की ओर बढ़ रहा है। चूँकि बांग्लादेश के पास रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करने की तकनीक नहीं है, इसलिए वह मदद के लिए भारत का रुख कर सकता है। वर्तमान में असम की नुमानीगढ़ रिफाइनरी के रिफाइंड कच्चे तेल के आयात के लिए बांग्लादेश का भारत के साथ दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा बांग्लादेश ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हरी झंडी दे रखी है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 131.57 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन का निर्माण भी चल रहा है, जिसके अगले 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद भारत बांग्लादेश को निर्बाध तरीके से तेल की आपूर्ति कर सकता है। करीब 125 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। यहाँ सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल और पार्वतीपुर दीनापुर को जोड़ेगा। पाइपलाइन की कीमत 500 करोड़ रुपए है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए भारत ने दिए हैं। पाइपलाइन की कुल लंबाई में से 126.50 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर है। पाइपलाइन बनने के बाद बांग्लादेश में तेल की कीमत में कमी आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कीमत काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश, भारत और रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए 4 साल पहले त्रिपक्षीय परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है और भारतीय कंपनियां गैर महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण, स्थापना और आपूर्ति में शामिल है।